स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में फेज इक्विलिब्रियम में फ्रीजिंग मिक्सचर यानी हिमकारी मिश्रण के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि इसमें हम एक सिस्टम है NaCl और H2O जो कि एक फ्रीजिंग मिक्सचर का काम करता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक होता है हमारे पास एसीटोन शुष्क बर्फ यानी एसीटोन ड्राई आइस फ्रीजिंग मिक्सचर। हम जानते हैं कि बर्फ़ में साधारण नमक मिलाने पर उसके ताप में एकदम से कमी आती है और लगभग 23% साधारण नमक पर उसका ताप -22 डिग्री तक पहुंच जाता है। साधारण नमक के अतिरिक्त हमारे पास दूसरे भी सॉल्ट जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, KNO3 है, KI आदि को बर्फ़ में मिलाने पर बर्फ़ का तापमान तेज़ी से कम होता है। इस प्रकार का जो मिश्रण है उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। इसे हम एक डायग्राम से समझाते हैं, जो है NaCl H2O मिक्सचर। ये देखिए, इसके अंदर जो हमारे पास NaCl जो सॉल्ट है उसको यहाँ पे 0 डिग्री पर NaCl पर इस बर्फ़ में मिलाया जाता है और थोड़ा सा जल भी उपस्थित रहता है। अब हमारा जो कर्व है देखिए, A B के सहारे धीरे धीरे कम होएगा और जो सॉल्ट है वो जल में धीरे धीरे घुलेगा। यहाँ पर हमारे पास 3 फेज़, एक तो सॉल्ट है, बर्फ़ है और सॉल्यूशन, यानी 3 फेज़ प्राप्त होएगी। P बराबर हमारे पास 3 है और ये तीनों प्रावस्थाएं स्थायी साम्यावस्था में केवल एक जिसे कहते हैं गलन क्रांतिक ताप यूटेक्टिक टेम्परेचर पर ही एक साथ रह सकती है। साधारणतः अधिकांशतः यह ताप बर्फ़ के सामान्य हिमांक से यानी उसके गलनांक से कम होता है और बर्फ़ पिघलती जाएगी, जिससे उसका जो संगठन है, कंपोजिशन है, उसमें भी चेंज जो परिवर्तन होगा वो हमारे पास ये जो कर्व है AB के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। बर्फ़ के पिघलने व लवण के घुलने दोनों ही प्रक्रियाओं में हम जानते हैं ऊष्मा का अवशोषण होगा। यदि तंत्र जो भी सिस्टम है ऊष्मा अपनी सराउंडिंग से ऊष्मा न लेने की स्थिति में है तो जो हमारा सिस्टम है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस डायग्राम में हम देखते हैं, देखिए कि यहाँ पे ये A पर जल का जो हिमांक 0 डिग्री है, इसमें हम NaCl मिलाते हैं तो जल का हिमांक कम होता जाता है और जो वक्र AB है जल में NaCl मिलाने पर उसके जो हिमांक है उसमें डिक्रीज होता है, उसमें कमी को प्रदर्शित करेगा। और इस वक्र के सहारे बर्फ़ जल में साम्य अवस्था पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो यहाँ पर बर्फ़ और जल यानी जो फेज़ है वो हमारे पास 2 हैं। जब हम जानते हैं फेज़ हमारे पास 2 है, कंपोनेंट हमारे पास 2 है और फॉर्मूला है F बराबर C माइनस P प्लस 1, इसलिए जो F निकलेगा वो होगा हमारे पास 1 का मतलब है ये जो सिस्टम है यहाँ पे हमारे पास कैसा होगा, मोनोवेरिएंट मिक्सचर। अब हम पॉइंट B की बात करते हैं। यह जो है -21 डिग्री पर संतृप्त सॉल्यूशन है। यहाँ पे इस पॉइंट पर यहाँ पर एक नई ठोस अवस्था NaCl 2H2O सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेटेड अलग हो जाती है इस पॉइंट B पर।
बिंदु बी पर 3 हमारे पास फेज है यहाँ पर। एक तो बर्फ़, दूसरा सॉलिड NaCl और 2H2O और साथ में विलयन। यानी ये है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कितना है, 3 हमारे पास फेज़ है। 3 फेज़ का मतलब है जब हमारे पास फेज़ 3 है, इसका मतलब F इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हमारे पास 0। 0 का मतलब है ये कैसा होगा, अचर पॉइंट हो गया, नॉन वेरिएंट है। इस बिंदु को क्रायोहाइड्रिक पॉइंट या गलन क्रांतिक बिंदु या कहेंगे हम इसको यूटैक्टिक पॉइंट। इस बिंदु के नीचे हमारे पास हम देख सकते हैं जो हमारे पास आइस है और NaCl 2H2O का सॉल्यूशन उपस्थित रहता है। अब हम देखते हैं कि NaCl के और मिलाने पर जैसे जैसे NaCl की मात्रा हम बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए ये देखिए NaCl की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी। तो अब हिमांक बिंदु BC, ये B और ये यहाँ पे C के सहारे 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। अब वक्र BC पर 2 प्रावस्थाएं हैं, हम जानते हैं, एक तो NaCl 2H2O और विलयन। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इस समय हमें क्या प्राप्त होगी, 1। यानी इस पे भी हमें 1 प्राप्त हुई थी और इस पे भी हमें 1 प्राप्त हुई। और BC को हम सॉल्युबिलिटी कर्व कहेंगे। अब हमारे पॉइंट C की बात करते हैं। इस पॉइंट C पर 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो ठोस NaCl 2H2O स्थायी नहीं रह सकता है और निर्जल लवण NaCl व विलयन में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो CD है, ये C और D निर्जल सोडियम क्लोराइड का विलेयता वक्र है। यहाँ निर्जल ठोस NaCl व जल, यहाँ पे हमारे पास कितना है, F बराबर 2। तो इसका मतलब जब हमारे पास यहाँ पे फेज़ 2 है, कंपोनेंट 2 हो गए, तो हमारे पास फॉर्मूले में रखने पर क्या आएगा, 1। इसका मतलब ये जो पोजीशन है हमारी, यहाँ पर F बराबर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, 1। इस पोजीशन पे जैसे ही 1 प्राप्त होगा, इसका मतलब ये मोनोवेरिएंट सिस्टम है। और हमारे पास ये जो बिंदु C है, ठोस NaCl व विलयन का संतृप्त NaCl 2H2O का सर्वांगसम गलनांक कहलाएगा। अब हमारे पास एरिया की बात करते हैं। हमारे पास जो एरिया है A, B, C और ये D, ये जो एरिया है हमारे पास, ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन का है। उसके बाद जो एरिया हमारे पास है A, B और ये E, ये हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 2 फेज़ है। एक तो हमारे पास हम जानते हैं आइस है और दूसरा उस संतृप्त सॉल्यूशन 2 फेज़ का है। और यहाँ पे हमारे पास फेज़ 1 है, यहाँ फेज़ 2 है। और इस एरिया में भी हमारे पास देखिए C, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, C D H, C D H और ये, यानी ये जो रेक्टेंगुलर जैसा एरिया दिख रहा है, इसमें ठोस NaCl जो कि क्या है, डिहाइड्रेटेड है, निर्जल लवण है, और संतृप्त विलयन ये प्राप्त होगा। और साथ जो एरिया C, B, F, G, यहाँ पे भी हमारे पास 2 फेज़ है, NaCl और 2H2O संतृप्त विलयन। इस प्रकार ये है एक हमारे पास हिमकारी मिश्रण के समान कार्य करता है। अब हम बात करते हैं एसीटोन ड्राई आइस फ्रीजिंग मिक्सचर। एसीटोन शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण भी, एसीटोन के साथ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण भी एक हमारे पास फ्रीजिंग मिक्सचर है। इस मिश्रण
द्वारा शीतलन इस सिद्धांत पर आधारित है कि शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय दाब पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जब एसीटोन में शुष्क बर्फ मिलाई जाती है तो शुष्क बर्फ एसीटोन से ऊष्मा लेकर सब्लिमेशन दिखाएगी और वाष्प कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। परिणाम स्वरूप जो हमारे जो सिस्टम है उसका ताप गिरने लग जाएगा और कूलिंग होने लग जाएगी। यदि एसीटोन में शुष्क बर्फ पर्याप्त मात्रा में मिलाया जाए तो एसीटोन का जो टेम्परेचर है वो लगभग -95, जो कि एसीटोन का हिमांक बिंदु है, पहुंच जाता है। यह ताप तब तक भी रहता है जब तक कि पर्याप्त मात्रा में शुष्क बर्फ एसीटोन में उपस्थित रहे, परंतु वास्तव में विकिरण के कारण यह ताप -60 के डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, जो कि काफ़ी निम्न है। इसी कारण एसीटोन और शुष्क बर्फ के मिश्रण को भी हिमकारी मिश्रण के रूप में प्रयोग लिया जाता है। कुछ और भी हमारे पास मिश्रण है, जैसे NaCl, अमोनियम क्लोराइड और बर्फ, जिनका गलन क्रांतिक मिश्रण में जो लवण का परसेंटेज है और टेम्परेचर दोनों है इस टेबल में। और KI और बर्फ़ के साथ देखिए कॉम्बिनेशन, KCl और बर्फ़, KNO3 और बर्फ़, अल्कोहल और बर्फ़। इस तरह से हमारे पास ये हिमकारी मिश्रण की एक टेबल है। कुल मिलाकर ये जो हिमकारी मिश्रण है इसके द्वारा टेम्परेचर को इतना डाउन कर दिया जाता है, माइनस में भी इतना होना चाहिए कि वो एक जमाव के समान, हिमकारी मिश्रण के समान कार्य करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।